शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान का सागर पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सटीक जानकारी लेकर आई हूँ। इससे जल्दी ही आपकी किस्मत चमकने लगेगी। यदि आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही, आपकी सरकारी नौकरी सर्विस नहीं लग रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता, कहीं व्यापार व्यवसाय में मेहनत करने के बाद भी बरकत नहीं हो रही, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शाम के प्रदोष काल का बहुत महत्व बताया है। दोस्तों, प्रदोष काल वो समय होता है जो सूर्य ढलने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय प्रदोष काल होता है। दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी पार्वती जी को लेकर नंदी पर बैठकर भ्रमण पर निकलते हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें शाम के समय नहीं करना चाहिए। शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यदि आपको झाड़ू लगाना है तो आप 4 से 5 बजे के बीच में लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं। शाम के समय सुहागिन स्त्रियों को चूड़ी बिछिया नहीं बदलने चाहिए। शाम के समय मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। शाम को माताओं को बाल नहीं बनाने चाहिए। शाम के समय बाहर चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। इन सब के पीछे भी यही कारण है दोस्तों कि जब शंकर जी पार्वती जी को भ्रमण पर ले जाती हैं तो माता पार्वती जी ने भोले बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भोले बाबा कहते हैं कि जो भक्त मेरे मंदिर में आते हैं और नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो नंदी शाम को भ्रमण के समय मुझे उनके घर लेकर आता है। मैं उनका कल्याण कर देता हूँ और पार्वती तुम उनके घर की नारियों को अखंड सौभाग्यवती का वर दोगी। तो माता पार्वती कहती हैं कि यदि शाम के समय उस घर की नारी चूड़ी बिछिया बदल रही होगी, मांग में सिंदूर भर रही होगी, तो मैं उन्हें अखंड सौभाग्यवती का वर कैसे दूंगी। यदि उनके घर में झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को कैसे स्थिर करूंगी। तो महादेव कहते हैं कि शाम का प्रदोष का समय शंकर और पार्वती की पूजा का समय है। दोस्तों, यदि जो लोग इस समय पूजा करते हैं, भोले बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यदि आप बहुत परेशान हैं तो शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाना शुरू कर दो। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। अगर शिव मंदिर और बेलपत्री के पेड़ के नीचे दीपक नहीं लगा पा रहे हों, जैसे यदि पास का मंदिर में शाम को ताला लग जाता हो या आपके पास बेलपत्री का पेड़ नहीं है, तो आप शंकर जी के मंदिर की चौखट पर भी दीपक लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर के बाहर एक दीपक रोज शाम के समय घर में घुसते समय सीधे हाथ की तरफ एक दीपक जरूर लगाएं। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या फिर जो भी मंत्र जिस भगवान का कोई भी आपको याद हो वह बोलकर आप दीपक लगाएं। यह नियम आप बना लें दोस्तों। और प्रदोष काल में बाबा भ्रमण पर निकलते हैं और अपने भक्तों का जरूर कल्याण करते हैं। शिव जी की कृपा से जल्द ही आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सच्चे शिव भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करें। हर हर महादेव। भ्रमण का समय भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकले। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए। शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है। शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती,
मंदिर के अंदर नंदी रहता है। जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम है। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहाँ संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहा तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाए। नियम तो बनाओ, उसकी चौखट पर जाकर कहना पड़ा। बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो। शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां एक जैसी रखी हुई हैं तो इसको फैला लें। 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लें। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव
प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है,